सिक्किम भारत का पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है जो हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है और पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बन गया था, परंतु कैसे? पहले यहाँ पर किसका शासन था? ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कृपान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द क्रिलेटिक्स एज द नेम ऑफ कृपान क्रिले। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला 22वां राज्य है जो हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। दक्षिण से यह पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हिस्से पर स्थित है। यह पर्यटकों का काफी पसंदीदा स्थान है क्योंकि यहाँ पर सुंदर पहाड़, गहरी घाटियां और जैव विविधता है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गंगटोक है। यह शिवालिक की पहाड़ियों पर 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा को भी गंगटोक से देखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सिक्किम में पहले किसका शासन था। देखा जाए तो सिक्किम का राजनीतिक अतीत है जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो आदिवासी शासकों, ब्रिटिश सत्ता और इस राज्य के भारत में शामिल होने से संबंधित है। जब तक 17वीं शताब्दी में लेपाचाओं ने सिक्किम में सत्ता हासिल नहीं की थी, तब तक इस राज्य में मोन, नाओंग और चांग का शासन था। यहाँ पर सबसे प्रमुख साम्राज्य चोग्याल का था। 1890 के दौर में सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब कि सिक्किम की सुरक्षा अब से अंग्रेजों के हाथ में चली गई है। बदले में अंग्रेजों को कुछ भाग पर कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार भी मिला। ये अंग्रेजों की उस नीति का भाग था जिसमें चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच बफर स्टेट्स यानी दो बड़े राज्यों को टकराव से बचाने के लिए बीच में स्थापित छोटे देश उसकी स्थापना की गई, जिसमें शामिल थे नेपाल, भूटान और सिक्किम। सिक्किम को ब्रिटेन से भारत की आजादी से पहले ही स्वायत्तता मिली हुई थी। सिक्किम में राजतंत्र था और वहां के राजा चोग्याल का शासन था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के साथ सिक्किम की संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेशी मामले भारत की ओर से देखा जाना तय हुआ और सिक्किम की आजादी बरकरार रखी गई। यानी कि सिक्किम का संरक्षण भारत के हाथों में 1947 के बाद आ गया था, जिसमें भारत को सिक्किम की रक्षा, कूटनीति और संचार जैसी जरूरतों को पूरा करना था। 1953 में चोग्याल को शासन में मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसिल बनाई गई थी, जो 1973 तक अपना काम करती रही। यही आपको बता दें कि स्टेट काउंसिल वहां की जनता खुद चुनती थी, यानी यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। तो चलिए अब जानते हैं कि भारत में सिक्किम राज्य का विलय कैसे हुआ। भारत और सिक्किम के बीच हस्ताक्षरित संधि ने सिक्किम की स्थिति को चोग्याल के साथ राजा के रूप में संरक्षित किया था। 1963 में ताशी नामग्याल की मृत्यु हो गई और उनके बेटे पाल्डेन थोडुप नामग्याल उनके उत्तराधिकारी बने। 1970 की शुरुआत तक राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल चलती रही, जिसके कारण राजशाही को हटाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग वहां की जनता करने लगी। अंत में 1973 में सिक्किम दरबार के खिलाफ व्यापक रूप से आंदोलन शुरू हो गया और इस प्रकार वहां पर प्रशासन का पूर्ण रूप से पतन हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि पतन कैसे हुआ। भारत सरकार ने मुख्य प्रशासक श्री BS दास की नियुक्ति करके राज्य में समानता लाने की कोशिश की। आगे की घटनाओं और चुनावों के कारण सिक्किम एक संरक्षण से एक सहयोगी राज्य में परिवर्तित हो गया। 4 सितंबर 1947 को सिक्किम कांग्रेस के नेता काजी लेंदुप दोरजी को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया था। चोग्याल हालांकि अभी भी संवैधानिक प्रमुख राजा के रूप में बने रहे। श्री BB लाल सिक्किम के पहले गवर्नर थे। चोग्याल और सरकार के बीच टकराव की ओर अग्रसर घटनाओं ने सिक्किम को 16 मई 1975 को भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य बनने का कारण बना दिया। चोग्याल संस्थान को बाद में समाप्त कर दिया गया।
यही आपको बता दें कि 1975 में सिक्किम की स्थिति को बदलने के लिए काजी लेंदुप दोरजी ने सिक्किम को भारत में शामिल करने की सिफारिश की थी। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया, जिसे 299-11 के मत से पास कर दिया गया। 26 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना लिया गया। सिक्किम भारत का अंग बनने के साथ नामग्याल राजवंश का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया और 1982 में चोग्याल की कैंसर से मृत्यु हो गई। लेंदुप दोरजी वहां के मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सिक्किम राज्य को लेकर क्या विवाद है। क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 3700 स्क्वायर किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 1962 में सीमा विवाद को लेकर ही दोनों देश युद्ध भी लड़ चुके हैं, मगर आज भी सीमा को लेकर दोनों देशों में देखा जाए तो तनाव जारी है। यह जो सीमा विवाद है वह भारत, भूटान और चीन सीमा के मिलान बिंदु से जुड़ा हुआ है। सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी डोकलाम पठार है, जहां पर चीन का सड़क निर्माण करना है। इसी डोकलाम सीमा का कुछ हिस्सा भूटान में भी पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार सिक्किम भारत का हिस्सा बना। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।